बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक राजा था जो बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और निडर था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके लिए प्रजा ही सब कुछ थी। राजा के पास 4 घोड़े थे। वो बहुत शैतान थे और अनट्रेंड भी थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया। एक दिन राजा ने कहा, जो भी घोड़ों को ट्रेन कर सकेगा उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई भी घोड़े को हाथ लगाता, घोड़े उसे खींचकर फेंक देते। बहुत लोगों ने कोशिश की और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। आप मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने कहा, बहुत लोगों ने कोशिश की है और उन्होंने अपनी हड्डियां भी तुड़वा दी है, लेकिन कोई भी अब तक इन घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया। अगर आपको कोशिश करके देखनी है तो कर सकते हैं। उस युवक ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इन घोड़ों को मैं अपने पास ही रखूंगा जब तक यह पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते, तब तक मैं इन्हें अपने पास ही रख सकता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और एक साल निकल गया, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। राजा ने कहा, इन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि यह अब कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुके होंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज सुनी और उसने देखा कि उनके 4 घोड़े शांति से एक ही लाइन में उस युवक के साथ आ रहे हैं। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े ट्रेन हो चुके थे। राजा ने उस युवक को पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन्हें ट्रेन कैसे किया और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? उस युवक ने कहा, जब मैं घोड़ों को ले गया, मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके, और उनके साथ में मैं भी वही करने लगा। जब वो भागते तो मैं भी उनके साथ भागता था। जब वो सोते तो मैं भी उनके साथ सोता था। जब वो खाना खाते तो मैं भी उसी वक्त अपना खाना खाता था। उस युवक ने कहा, इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि मैं उनके साथ 5वां घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों की पीठ पर सीट रखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने सीट खींचकर निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद उन्हें सीट की आदत पड़ गई। उस युवक ने राजा से फिर से कहा, उसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया, वह भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींचकर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। इस तरह मैं उनका दोस्त बन गया और मैं उन्हें ट्रेन कर पाया। दूसरे ट्रेन करने वालों ने ये गलती की कि वो पहले दिन से ही उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेन्ड घोड़े होते हैं। वह है मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। और जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना है, हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनका मतलब है एक ही मिनट में खुद के मास्टर बनना चाहते हैं, बिना खुद पे कोई काम किए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। उन 4 घोड़ों में से एक घोड़ा हमसे जब भी कहता है, आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम घोड़े पर बैठने जाते हैं वो हमें गिरा देता है। पहले के गिराने के बाद फिर दूसरा घोड़ा आता है और हमें कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठो, और फिर से वो भी हमें गिरा देता है।
इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें पहले अपने मन से दोस्ती करनी पड़ेगी और वह करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं कर लेते, हम हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे अपने मन के साथ। और यही कारण है कि बहुत लोग योगा, प्राणायाम या स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी अपने मन को कंट्रोल करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनका अहंकार उनके मन से दोस्ती करने नहीं देता। तो इसीलिए हमारे जो चार घोड़े हैं, मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार, से हमें उनसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी और उनके बाद ही हम अपने मन के साथ खुश रहना सीख सकेंगे। कहने का मतलब यही है कि अपने मन से एक दोस्त की तरह बात करिए और फिर आपका मन आपकी बात बेहतर तरीके से समझने लगेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।